हर हर महादेव। आज का जो टॉपिक है वह है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। जब केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं तो कुछ लॉ फॉलो किए जाते हैं, वही आज हम पढ़ेंगे। यानी जब कोई मॉलिक्यूल्स मिलकर नया मॉलिक्यूल बनाते हैं या कोई प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल्स मिलके, तो कुछ लॉज फॉलो करते हैं, वही हम आज पढ़ेंगे। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जिन साइंटिस्ट ने ये दिया था उनका नाम आप पढ़ेंगे। जितने भी लॉज हम आज पढ़ेंगे उनके साइंटिस्ट के नाम खुद से याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो सब। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है मास कंजर्व्ड है, ठीक है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। कोई मैटर को ना बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है, उसे तो बस ट्रांसफॉर्म करते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे यहाँ देखिए, 12 ग्राम कार्बन को जब 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो 40 ग्राम CO2 बना। तो मास क्या रहा? कंजर्व्ड रहा। और क्या हुआ? C+O2 किस में कन्वर्ट हो गया? CO2 में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये बहुत ईजी लॉ है, इसे अक्सर ऐसे नहीं पूछा जाता है। दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, और डेफिनेट कॉम्पोजिशन भी इसे कहा जाता है। इट स्टेट्स दैट ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। इसने कहा कोई कंपाउंड अगर हमारे पास है, चाहे वो नेचर में बना हो, चाहे वो सिंथेटिकली प्रिपेयर किया गया हो लैब में, उसमें जो उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स का जो मास का रेशो है वो में सेम रहने वाला है। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर हमारे पास है, चाहे आप जो नेचर ने बनाया वहाँ से उठा लो समुद्र वगैरह से, या फिर आप उसे लैब में ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन करके वाटर बना लो, तो आप क्या पाओगे? चाहे नेचुरल सैंपल हो, उसमें भी हाइड्रोजन की परसेंटेज रहेगी 11.111 एंड ऑक्सीजन की रहेगी 88.888। वैसे ही अगर आप सिंथेटिक सैंपल अगर लें लैब में बनाएं तो ये पाया गया उसमें भी हाइड्रोजन की परसेंटेज रहती है 11.111 और ऑक्सीजन की रहती है 88.888। NCERT में इसका कोई और एग्जांपल लिया हुआ है, ये सिंपल लगा मुझे इसलिए ले लिया था। थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ जब से मैंने होश संभाला है, शायद ही कोई एग्जाम ऐसा हो जिसमें ना आया हो। कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी लॉ आया हुआ है, हालांकि वहाँ इतना सीधे तरीके से नहीं देते हैं इसे, मैंने पहले ही बताया, लेकिन हाँ इसे पूछ लिया जाता है। तो क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये कहता है इट स्टेट्स दैट इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। अगर दो एलिमेंट कंबाइन कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं कंबाइन करके, है ना, द मासेज ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट का मास जो दूसरे के फिक्स मास से रिएक्ट करता है, आर इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर। वो स्मॉल होल नंबर की रेशोज में रहते हैं। मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, जैसे यहाँ पे दो एलिमेंट हैं, एक है हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके दो कंपाउंड बना सकते हैं। H2O बन सकते हैं, H2O2 बन सकता है। H2O तो वाटर है, आप जानते ही हैं। H2O2 होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो H2O क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड, और H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो आप यहाँ से देखिए, आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम था, उससे 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करके 18 ग्राम वाटर बनाया। दोबारा हाइड्रोजन का मास अगले कंपाउंड में 2 ही ग्राम रहा, और ऑक्सीजन का मास कितना रहा? 32। तो टोटल कंपाउंड का मास 34 हो गया। लेकिन यहाँ बात क्या है? देखिए कि एक एलिमेंट का मास फिक्स रहा हाइड्रोजन का, किसका वेरी किया? ऑक्सीजन का। और किस में वेरी कर रहा है? स्मॉल होल नंबर में। आप देखिए ना, ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विद 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ईच टाइम इन अ सिंपल रेशो ऑफ आएगा, इट्स रेशो इन अ सिंपल रेशो ऑफ 1:2। तो यहाँ आप देखिए, मैंने क्या बोला था ऊपर? मैंने कहा था अगर दो एलिमेंट्स मिलके एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, तो हाँ सही बात है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, एक बार H2O2 बना रहे हैं, एक बार H2 बना रहे हैं। तो इसने कहा था फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट, एक का फिक्स मास, जैसे हाइड्रोजन का मास यहाँ फिक्स है, कंबाइंड विद द अदर एलिमेंट हुज मास इज वेरिंग इन द स्मॉल नंबर में। तो दूसरे से कंबाइन करेगा जिसका मास स्मॉल होल नंबर में वेरी कर रहा है। तो हाइड्रोजन का मास यहाँ फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन का मास यहाँ वेरी कर रहा है। और किस में जब भी वेरी करेगा, किस में करेगा? सिंपल होल नंबर में वेरी करेगा, स्मॉल होल नंबर में वेरी करेगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप। जैसे कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो C+O2 बनाता है CO2 एंड C+½ बनाता है CO। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो देखो कार्बन का मास दोनों केस में फिक्स है 12 ग्राम। लेकिन जो पहला कंपाउंड बन रहा था वहाँ 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, और अगले वाले कंपाउंड में कितना कर रहा है हमारा? ½ यानी 16 ग्राम। तो यहाँ भी क्या हुआ? स्मॉल होल नंबर में वेरी कर रहा है। तो एक का मास अगर फिक्स रखा जाए या फिक्स रहे, दूसरे का जो मास है वो स्मॉल होल नंबर में वेरी करता है। इस तरह से कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं।
नेक्स्ट है हमारा एवोगैड्रो लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और मैंने फॉरवर्ड स्लैश लिखा है, एटम भी लिखा है। तो एनसीईआरटी में एटम नहीं लिखा हुआ है, वो मैंने अपनी तरफ से लिखा है, क्योंकि एटम भी होते हैं। तो इसने कहा अगर गैसियस मॉलिक्यूल या एटम आप ले रहे हो, उनकी वॉल्यूम इक्वल रख रहे हो, टेम्परेचर प्रेशर सबको सेम दे रहे हो, तो उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स एटम आएंगे वो सेम आएंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक क्यूब लिया, जिसमें मैंने 1 लीटर क्या लिया, हाइड्रोजन। टेम्परेचर मैंने दिया 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर दिया 1 बार। उसी वॉल्यूम का मैंने एक और क्यूब लिया, उसमें मैंने ऑक्सीजन रखा, ये भी 1 लीटर लिया मैंने, टेम्परेचर प्रेशर सबका सेम रहेगा। फिर मैंने आर्गन लिया, आर्गन गैस को लिया, और वो मैंने 1 लीटर लिया, और उसका टेम्परेचर प्रेशर भी सबका सेम है। तो इन सब का वॉल्यूम मैंने सेम लिया, सब गैसेस का, चाहे ऑक्सीजन, चाहे हाइड्रोजन, चाहे आर्गन, टेम्परेचर प्रेशर सबका सेम था। तो जो मॉलिक्यूल इनके अंदर आए वो सब सेम थे, यानी 10 मॉलिक्यूल H2 के आ रहे थे, 10 O2 के आ रहे थे, और 10 हमारे एटम्स आ रहे थे आर्गन के। तो मैंने वही कहा, कोई भी गैस किसी भी गैस को अगर आप लेते हो, चाहे कोई भी गैस हो ना, किसी भी गैस को अगर आप लेते हो, उनके इक्वल वॉल्यूम आप लेते हो, टेम्परेचर प्रेशर सेम रखते हो, तो उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम आएंगे। जैसे यहाँ सबके 10-10 एटम्स और मॉलिक्यूल ही आए थे, क्योंकि टेम्परेचर सबका सेम रखा मैंने, और सबका मैंने वॉल्यूम भी सेम रखा था। और अगर आप सोचो तो इसका उल्टा भी लिया जा सकता है, वहाँ ये भी कह सकते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम लेने पे वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो सबका इक्वल होगा। सेम टेम्परेचर प्रेशर पे आप कोई भी गैस ले लो, एक बार नाइट्रोजन ले लो, चलो एक बार ऑक्सीजन ले लो, और उनके अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप इक्वल लो, तो वॉल्यूम जो दोनों ऑक्यूपाई करेंगे वो सेम रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहता है। ये बताता है हमारा एवोगैड्रो लॉ। नेक्स्ट है हमारा गे-लुसैक लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 5 है स्टेट्स ऑफ मैटर, वहाँ भी गे-लुसैक लॉ है, लेकिन वो गैसेस वॉल्यूम के लिए नहीं है। तो यहाँ है गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। इट स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस, जब गैसेस जुड़ती हैं आपस में, कंबाइन करती हैं या बनती हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि N2+O2 है ना, तो N2O4 प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, NO2 बना दिया, N2O बना दिया। तो ऐसे ही जब कोई नई गैस प्रोड्यूस होती है या पुरानी गैसेस कंबाइन करती हैं कोई, तो उसने कहा इट स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, वो सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में ये काम करती हैं, प्रोवाइडेड ऑल गैसेज आर एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर। लेकिन है क्या, सारी गैसेज सेम टेम्परेचर प्रेशर पे होनी चाहिए। तो सारी गैसेज को सेम टेम्परेचर प्रेशर पे इसलिए ले गया क्योंकि सेम टेम्परेचर प्रेशर लेने पे ही उनके अंदर मॉलिक्यूल सेम रहेंगे, जो कि ऊपर एवोगैड्रो लॉ बता चुका है। तो देखो इसने कहा गैसेज जो कंबाइन करती हैं वो सिंपल रेशियो में कंबाइन करती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वाटर मुझे बनाना था, मैंने लिया 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, फिर एक और लिया मैंने 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, एक और क्यूब लिया, और मैंने लिया 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि मैंने टेम्परेचर प्रेशर सबका सेम रखा हुआ है और वॉल्यूम सबकी इक्वल ली है, तो एवोगैड्रो लॉ बता चुका है कि सबके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो मान लो इसके अंदर आया 5 मॉलिक्यूल H2, तो इसके अंदर भी कितना आएगा, 5 मॉलिक्यूल H2। तो तीसरे क्यूब में कितना आएगा, 5 मॉलिक्यूल ऑफ O2। जब आपस में कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 वॉल्यूम ऑफ H2O, यानी 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, कंपटीशन में अक्सर पूछा गया है। बच्चे गलती करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि भाई 5 तो H2 हो गया, यहाँ 5 H2 हो गया, 5 ऑक्सीजन हो गया, तो 15 वाटर मॉलिक्यूल लिख के आते हैं। पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10 ही वाटर मॉलिक्यूल बने। क्यों? क्योंकि H2O बनता है ना, तो गैसेस किस में कंबाइन करती हैं, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम का मतलब हुआ जो इसमें जो वॉल्यूम लगेगी हाइड्रोजन की, वो डबल लगेगी हमारी ऑक्सीजन से, क्योंकि फॉर्मूला है H2O 2:1। तो यहाँ देखिए H2O बनता है ना, तो 2 H के साथ 1 O कंबाइन करता है। तो आपने जब सारे चैम्बर्स की वॉल्यूम सेम लिया, आपने सेम टेम्परेचर प्रेशर लिया, तो सबके 5-5 मॉलिक्यूल थे। तो यहाँ पे एक H2 के साथ एक O लगा, फिर एक और H2 के साथ यहाँ पे एक और लगा। तो असल में एक मॉलिक्यूल O2 का 2 मॉलिक्यूल H2 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से कह सकता हूँ कि मॉलिक्यूल ऑफ H2 कितने थे, 10, तो उससे कितने रिएक्ट कर जाएंगे, 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल।
तो हमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O ही मिलेगा। तो आप देखिए ये बना एक H2O, यहाँ से वो आता रहेगा, ठीक है। तो सपोज करो कितने हुए, 10 हुए। तो H2O एक वो यहाँ पे आ गया, H2O एक वो यहाँ पे आ गया, H2O फिर H2O। तो यहाँ पे 5 H2 मॉलिक्यूल हैं, तो 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो एटम तो यहाँ यूज़ हो गए, और यहाँ भी 5 H2 हैं, तो 5 एटम यहाँ पे ऑक्सीजन के यूज़ हो गए। तो इस तरह से 10 एटम ऑक्सीजन के लगे। तो मॉलिक्यूल कितने लगे, 5 ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में हमारे ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। लेकिन हाइड्रोजन का कितना लगा, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हमारे 10 लगे, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन की मात्रा क्या लगती है, डबल लगती है। हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या लगते हैं, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन से डबल लगते हैं। तो ये कहता है कि जब कोई गैसेस कंबाइन करती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, वो सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में काम करती हैं, जैसे 2:1, 3:1, 3:4 सिंपल वॉल्यूम में। लेकिन कंडीशन क्या है कि दे मस्ट हैव सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सेम टेम्परेचर प्रेशर क्यों बोला गया, आप समझ जाइए, क्योंकि ऊपर एवोगैड्रो लॉ पहले पढ़ा चुके हैं। जब सेम टेम्परेचर प्रेशर पे लिया जाएगा तभी उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। अगर मान लो मैं सेम टेम्परेचर प्रेशर यहाँ नहीं लेता, इसका टेम्परेचर प्रेशर कुछ और कर दूँ, तो यहाँ पे क्या होता कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 5 से ज़्यादा आ जाते, और यहाँ पे ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल 5 से कम या ज़्यादा आ जाते। तो सेम मॉलिक्यूल सबके अंदर हैं, इसलिए सबको सेम वॉल्यूम पे सेम टेम्परेचर प्रेशर लिया गया है। थैंक यू वेरी मच। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।